नमस्कार साथियों। टंग डायग्नोसिस के इस एपिसोड नंबर 18 में आपका स्वागत है। हम टंग कोटिंग की बात कर रहे हैं। हम टंग कोटिंग की बात कर रहे हैं। तो वन बाय वन करके चलते हैं हम। चेंज ऑफ टंग कोटिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए डिजीज। अगर जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसका टंग कोटिंग चेंज हो जाती है तो उसमें क्या होता है। फर्स्ट, when the tongue coating is disappear between a disease, it indicate the condition is serious। अगर जैसे कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कोटिंग है और ट्रीटमेंट करते करते कोटिंग डिसअपियर हो जाती है तो ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन सीरियस कंडीशन है। देन ट्रीट स्टोमक इन एंड किडनी इन डेफिशिएंसी। तो हमें इस समय एकदम से स्टोमक इन और किडनी इन डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना चाहिए। सडन पार्शियल डिसअपियरिंग ऑफ द कोटिंग। अगर कुछ समय ऐसा है कि एकदम से कुछ पार्शियली डिसअपियर हो जाए कोटिंग इन ए पेशेंट विद कैंसर, और जिस पेशेंट को कैंसर है, में इंडिकेट ए मेटास्टेसिस ऑफ अनदर ऑर्गन। दिस कैन बी इन ऑर्गन रिलेटेड टू द एरिया ऑफ द टंग वेयर द कोटिंग हैज डिसअपियर्ड। मतलब ऐसा कह रहे हैं कि किसी को कैंसर पेशेंट आप ट्रीट कर रहे हैं और उसको किसी एरिया पे कोटिंग डिसअपियर हो जाती है, जैसे है ना, अभी कोटिंग थी और फिर डिसअपियर हो गई। तो जो मेटास्टेसिस है और उस जो टंग पे वो जो एरिया है उस पे जो ऑर्गन है उस पे मेटास्टेसिस हो गया है, ऐसा करके हम कह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए डिसीज देयर इज नो टंग कोटिंग एंड वन सडनली appears, it indicate that there is a dampness in stomach or in pathogenic heat is increasing। मतलब ऐसा है कि किसी को कोटिंग नहीं है, देयर इज नो टंग कोटिंग, एंड उसके बाद सडनली वो टंग कोटिंग आनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है इट इंडिकेट दैट देयर इज ए डैम्पनेस इन स्टोमक और पैथोजेनिक हीट इज इंक्रीजिंग। मतलब इसका मतलब है कि आपको जो है स्टोमक में जो है डैम्पनेस है और पैथोजेनिक हीट जो है इंक्रीज होनी शुरू हो गई है, यानी कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। इफ ए टंग एट फर्स्ट लॉस्ट इट कोटिंग, कोई टंग है और उस पर पहले उसकी कोटिंग लॉस्ट हो जाती है, चली जाती है, बट द कोटिंग रीअपियर स्लोली, और उसके बाद धीरे धीरे वो कोटिंग आनी शुरू हो जाती है। इट इंडिकेट रिस्टोरेशन ऑफ स्टोमक की, ये इंडिकेट करती है कि आपका स्टोमक की जो है रिस्टोर कर रहा है। दिस इज अ वेरी फेवरेबल कंडीशन। तो ये एक बहुत अच्छी कंडीशन है, यानी कि जब आपके पास पेशेंट आया तो उसके पास कोटिंग नहीं थी और धीरे धीरे कोटिंग उसकी रीअपियर हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट ठीक हो रहा है, ऐसा हम कोटिंग से पहचान सकते हैं। कोटिंग का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं हम उसकी बात करें तो ऑब्जर्विंग टंग कोटिंग इंक्लूड्स ऑब्जर्विंग द कलर एंड द टेक्सचर ऑफ द कोटिंग। हमें जो टंग कोटिंग में उसका कलर का भी और टेक्सचर का दोनों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि वाइट, येलो, ग्रे एंड ब्लैक, ये तो कलर है। वाइट कोटिंग ऑफ द टंग, येलो कोटिंग ऑफ द टंग, ग्रे कोटिंग ऑफ द टंग एंड ब्लैक कोटिंग ऑफ द टंग, जो है ये तो उसके कलर हैं। अगर टेक्सचर की बात करें, थिक और थिन, स्लिपरी और ड्राई, ग्रीसी और प्यूट्रिड, इवन और नॉट इवन, है ना, एक्सफ्लोएटेड, ट्रू और फॉल्स, ये जो है कुछ कोटिंग है जिसका हम टेक्सचर से हम पता करते हैं। तो हमें कलर और टेक्सचर दोनों हमें देखना होता है कोटिंग का। बाय इंस्पेक्शन ऑफ टंग कोटिंग it is helpful for understanding the location and nature of disease as well as the relation between healthy key and pathogenic factors। मतलब जो टंग कोटिंग से हमें अंडरस्टैंड क्या करना होता है, बाई इंस्पेक्शन से हमें क्या पता लगता है, हम ये नेचर ऑफ द इंस्पेक्शन जो पैथोजेनिक फैक्टर का पता लगा सकते हैं, हेल्दी की का और नेचर ऑफ पैथोजेनिक फैक्टर का पता लगा सकते हैं। अब हम एबनॉर्मल टंग कोटिंग की बात करते हैं, जिसमें कि हमें पहला बात करना है वाइट कोटिंग की। ये जो टंग है उस पर एक वाइट कोटिंग हुई हुई है और इसकी हमें डिस्कशन करना है आज के चैप्टर में। मैनिफेस्टेशन क्या है, द कलर कोटिंग इज वाइट, यानी कलर कोटिंग क्या है, वाइट है। मैकेनिज्म क्या है, द स्पेसिफिक कॉज डिपेंड ऑन डिफरेंट कंडीशंस कॉज बाय एनारोबिक बैक्टीरियम दैट थ्रीव्स अंडर द सरफेस ऑफ द टंग। मतलब द स्पेसिफिक कॉज क्या है कि डिपेंड डिफरेंट कंडीशन, ये कुछ डिफरेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे एनारोबिक बैक्टीरिया है टंग के ऊपर या कोई और कारण है। इंडिकेशन क्या हो सकता है, एक्सटर्नल सिंड्रोम और कोल्ड सिंड्रोम।
टंग कोटिंग में हमें दो प्रकार से हमें इंडिकेशन आता है कि या तो एक्सटर्नल सिंड्रोम कोई हुआ है या कोल्ड सिंड्रोम कोई हुआ है, हमें उसका पता करना होता है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाइट कोटिंग, अब अलग अलग भाग में अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो पहले हम एक्सटर्नल सिंड्रोम पे बात करते हैं। थिन एंड वाइट कोटिंग, जो अगर थिन एंड वाइट कोटिंग जो है often seen at the primary stage of exogenous disease and internal impairment without fever। मतलब जब सबसे पहले थिन कोटिंग होती है, फिर वो थिन कोटिंग से थोड़ी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, तो वो कहाँ देखी जाती है? ऑफन सीन एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एक्सोजेनियस डिसीज, जो भारी विंड जैसे लीवर वो विंड अटैक ऑन लंग्स होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, या विंड हीट अटैक ऑन लंग्स, विंड कोल्ड अटैक ऑन लंग्स होता है, उसमें पहले कैसी टंग होती है, बहुत थिन कोटिंग होती है, उसके बाद वो थोड़ी मोटी होनी शुरू हो जाती है, तो यह चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो ऑफन सीन एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एक्सोजेनियस डिसीज एंड इंटरनल इम्पेयरमेंट विदाउट फीवर। अब इसमें फीवर नहीं है। लाइट रेड टंग विथ थिन वाइट एंड मॉइस्ट टंग कोटिंग है अगर किसी की, तो वो क्या इंडिकेट करते हैं? इंडिकेट एक्सटर्नल विंड कोल्ड अटैक सिंड्रोम, यानी कि लाइट रेड टंग है, थिन कोटिंग है, वाइट है एंड मॉइस्चर है उसके ऊपर, तो वो बोलेंगे इंडिकेट एक्सटर्नल विंड कोल्ड अटैक सिंड्रोम है। अगर रेडिस मार्जिन है, मार्जिन बोलते हैं साइड को, अगर रेडिस मार्जिन है एंड टिप इज वेल थिन, है ना, टिप जो टिप जो है थिन, वेल एज थिन, वाइट एंड मॉइस्ट लेस टंग कोटिंग, मतलब रेडिस तो मार्जिन है और टिप पे जो है थोड़ी सी थिन वाइट कोटिंग है, मॉइस्चर वाली कोटिंग है, तो क्या इंडिकेट करती है? इंडिकेट एक्सटर्नल विंड हीट अटैक सिंड्रोम, यानी कि रेडिस मार्जिन है, टिप एज वेल थिन, वाइट एंड मॉइस्ट लेस टंग कोटिंग है अगर, यानी कि ये विंड हीट अटैक सिंड्रोम को इंडिकेट करती है। अब एक येलोइश वाइट कोटिंग की बात करते हैं, थोड़ी सी वाइट कोटिंग है और थोड़ी सी येलोइश कोटिंग भी है। सजेस्ट द डिसीज इन पार्शियली इन बोथ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, जो व्हाइट कोटिंग है धीरे धीरे येलो हो रही है, तो वो क्या है? पार्शियली इंटीरियर है और पार्शियली एक्सटीरियर डिसीज है, थोड़ी सी अंदर है थोड़ी सी बाहर डिसीज है, ऐसा हम बोल सकते हैं, यानी कि डिसीज जो है वो पेनिट्रेट हो रही है इनसाइड, अगर कोटिंग जो है व्हाइट से कन्वर्ट हो रही है। लाइट वाइट टंग विथ थिन एंड वाइट टंग कोटिंग, है ना, यूजुअली सीन इन इंटरनल डेफिशिएंट कोल्ड सिंड्रोम, जो ये लाइट वाइट टंग कोटिंग है, जो थिन भी है और वाइट टंग कोटिंग है, इसमें ये क्या जो वाइट कोटिंग हमेशा कोल्डनेस सिम्टम को इंडिकेट करती है, तो ये क्या कर रही है? यूजुअली सीन इन इंटरनल डेफिशिएंट कोल्ड सिंड्रोम, अगर अंदर से हमें ठंड है, मतलब यानी कि स्प्लीन की डेफिशिएंसी या स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी या किडनी यांग डेफिशिएंसी, तो उसकी बात कर रहे हैं हम, यानी इंटरनल कोल्ड का मतलब इंटरनल मतलब कोई यांग डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। वाइट कोटिंग आल्सो इंडिकेट द कोल्ड सिंड्रोम ड्यू टू कोल्ड डैम्पनेस, यानी कि अगर ये वाइट कोटिंग एक और जगह से हो सकती है कि जब आपको कोल्ड का अटैक हुआ हो तब भी हो सकती है। वाइट कोटिंग आल्सो इंडिकेट द कोल्ड सिंड्रोम ड्यू टू कोल्ड, ठंड की वजह से भी हो सकती है। अब एक और मैं बात करता हूँ, वाइट स्लिपरी एंड ग्रीसी कोटिंग की हम बात करते हैं। वाइट स्लिपरी एंड ग्रीसी कोटिंग, ये जो मैंने टंग दिखाई है वो स्लिपरी कोटिंग है, और टंग, और इसको हम स्वैप करेंगे, अगर इसको वाइप करेंगे तो हट जाएगी और फिर उसके बाद फिर आ जाएगी, तो ये ग्रीसी भी है मगर चिकनी भी है। ड्यू टू स्प्लीन एक्यूम्बेड बाई कोल्ड डैम्पनेस, यानी कि डैम्प एंड कोल्ड अटैक ऑन स्प्लीन की टंग है ये, यानी कि जब स्प्लीन पे डैम्प एंड कोल्ड का अटैक हो जाता है तो उसकी टंग में क्या हो जाता है? वाइट होती है, स्लिपरी और ग्रीसी कोटिंग हो जाती है। द अकम्पेइंग सिंड्रोम आर चेस्ट कंजेशन, इसमें क्या हो सकता है? चेस्ट कंजेशन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, ठंडा पानी पीने का पियोगे तो वो जो है आपको वॉमिटिंग हो जाएगा, यानी कि डिसलाइक टू ड्रिंक, स्वीट टेस्ट इन माउथ एंड टायर्डनेस, ये आपको उसके सिम्टम भी आएंगे। तो वाइट स्लिपरी एंड ग्रीसी कोटिंग कहाँ पे होती है? डैम्प एंड कोल्ड अटैक ऑन स्प्लीन पे हो सकती है। वाइट एंड थिक कोटिंग, अगर वाइट और थोड़ी सी मोटी कोटिंग की हम बात करें, ड्यू टू डैम्पनेस विद लॉस ऑफ गैस्ट्रिक की एंड बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी में डैम्पनेस ज़्यादा है और आपका जो गैस्ट्रिक की जो है वो उसका लॉस हो रहा है और बॉडी फ्लूइड का भी लॉस हो रहा है, यानी कि वाइट और थिक कोटिंग अगर आपकी हो रही है तो क्या बताती है? गैस्ट्रिक की का लॉस हो रहा है और बॉडी फ्लूइड भी कम हो जा रहे हैं, इसको बताती है। वाइट थिक एंड स्लिपरी कोटिंग, अगर हम इसकी बात करें, एक्सोजीनियस इविल
draw forth the internal dampness. It is accompanied by chilling and fever, stuffy chest, cough and expectoration. इसमें क्या होता है, एक्सोजेनियस बाहर से कोई हमें एक्सोजेनियस इविल आई है, हमें कोई अटैक हुआ है, तो वो क्या करता है, ड्रॉज फोर्थ एन इंटरनल डैम्पनेस, तो आपकी वो डैम्पनेस को वो जो है ले लेती है, तो उसमें क्या हो जाता है, आपकी जो वाइट थिक एंड स्लिपरी कोटिंग हो जाती है टंग पे. वाइट थिक एंड प्यूट्रिड कोटिंग है, जैसे कोटिंग लाइक बीन कर्ल्ड ऑन टंग, या रोटिन कोटिंग है, मतलब जैसे कि कुछ कर्ड सा पड़ा हो तो वो टंग के ऊपर उसको बोलते हैं वाइट थिक एंड प्यूट्रिड कोटिंग बोलते हैं उसको. इसमें क्या होता है, फूड रिटेंशन किसी को हुआ है इन स्टोमक बट हैज़ नॉट प्रोड्यूस हीट, यानी किसी को फूड का रिटेंशन हुआ है, जैसे बहुत सारा खाना खाया है और फूड का रिटेंशन हो गया मगर हीट जनरेट नहीं हुई है, तो उसमें जो है हमारी ये टर्बिट जो है, एंड द टर्बिट की देन स्टीम अप द टंग, तो हमें जो है टंग पे जो कुछ थोड़ी टर्बिडिटी इकट्ठी हो जाती है, यानी कि इसका रिटेंशन ऑफ फूड का हमें ट्रीटमेंट यहाँ पे देना होता है. वाइट कोटिंग लाइक पाइल्ड फ्लोर, यानी कि वाइट ग्रीसी कोटिंग लाइक व्हीट फ्लोर ओवर ऑल द टंग बॉडी, यानी कि पाउडर टंग कोटिंग भी इसे ऐसे जैसे पाउडर टंग कोटिंग भी बोलते हैं, जैसे आटा उस पर टंग पे पड़ा हो, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं. ये कहाँ देखी जाती है, इट इज सीन इन वार्म डिसीज, pestilence and seasonal disease. It is because the exogenous turbid key and heat evil spread all over. यानी कि ये कहाँ पर होती है, आपको स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो जाती है और उस पर जो है साथ में हीट भी है यहाँ पे, यानी कि इट इज सीन इन वार्म डिसीज, पेस्टिलेंस एंड सीजनल डिसीज, जैसे कि जुकाम हो गया किसी को, वहाँ पे भी हो सकता है. इट इज बिकॉज ऑफ एक्सोजीनियस टर्बिड की एंड हीट इविल स्प्रेड ऑल ओवर, वहाँ पर यूज कर सकते हैं. वाइट कोटिंग लाइक स्नो फ्लोक्स ऑन टंग, यानी कि स्नो फ्लोक्स कोटिंग इसको बोलते हैं. इट इज एम्ब्लीम ऑफ कोल्ड इन स्प्लीन, यानी कि स्प्लीन में जब कोल्डनेस हो जाती है तो उससे ये जो है आपकी वाइट कोटिंग हो जाती है, जैसे कि लाइक स्नो फ्लेक्स. हमारे को आज ये वाइट कोटिंग के बारे में इतनी ही बात करनी थी, कल हम येलो कोटिंग की बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच. कल फिर आपसे मिलते हैं इसी समय 7 बजे का हमारा टाइम रहेगा. धन्यवाद.